तो प्रिय छात्रों, यदि आप भी सेंटअप एग्जाम देने वाले हैं इस बार के एग्जाम यानी 2022 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आप भी बैठने वाले हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन देख कर जाइए। आपके सेंटअप एग्जाम से लेकर के आपके बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है वहां तक आपको ये सारे क्वेश्चन मिलने वाला है। क्योंकि मैं बता दूं, ये सारे क्वेश्चन वहां से आपको दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बिहार बोर्ड सेंटअप परीक्षा 2021। तो आपको बता दें कि आप लोग बिहार बोर्ड का जो है 2022 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, लेकिन सेंटर परीक्षा आपको 21 में ही लिया जाएगा। जैसे कि पता है आप लोग को 12 नवंबर से लेकर के आपको 20 नवंबर तक के बीच आपका एग्जाम होने वाला है, यानी आपको छठ पर्व के बाद आपका एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे हम जो है कुछ वायरल क्वेश्चन जो है यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा ही ये सैंपल पेपर दिया जाता है। बहुत कम बच्चे के पास और बहुत कम जगह ये ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं सैंपल पेपर सब प्रैक्टिस सेट 2021 है ना। तो यहाँ पे मातृभाषा हिंदी है और यहाँ पे हम आपको कम से कम इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन बताएंगे। सीधे आप जाइए सेंटअप एग्जाम में चाहे बोर्ड एग्जाम में, आराम से आप छाप के आइएगा, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे क्वेश्चन इस तरह का इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा ये सारे क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, खंड नंबर अ है। अ में आपका पहला सवाल आता है। यहाँ पे कहता है आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर सॉरी यहाँ पे सी हो गया आपका आंसर, कि यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया। इसी तरह से आपका 2 नंबर क्वेश्चन कहता है बहादुर कहानी के लेखक कौन है। याद रखिएगा अमरकांत जी है। बहादुर पाठ के लेखक कौन है, तो अमरकांत है। राइट आंसर आपका 2 का भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मदन किसका पुत्र था, तो सभी लोग को पता है मदन जो है गिरधर लाल का बेटा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन देख कर जाइए, आपको एग्जाम में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ होता है गरीब होना या फिर निर्धन होना। राइट आंसर बी। वही 5 है, मैक्स मुलर ने वेदांती किसे कहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 5 का जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कहता है मैक्स मुलर ने वेदांती किसे कहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद को। ठीक है ना, राइट आंसर आपका 5 का सी हो जाएगा। चलिए, इसका हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर। जल्दी से ज्वाइन कीजिए, सारे क्वेश्चन आउट होने वाला है। चलिए, 7 कोरी होता है कि रचनाकार कौन है, यानी रचना होता है कथाकार है। कथाकार कैसा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये उड़िया है, यानी उड़ीसा का ये जो है पाठ है और उड़ीसा का ही एक लेखक है। ये मानी ढहते विश्वास पाठ का है। ठीक है ना, सेकेंड हिंदी का आपका ढहते विश्वास पाठ का है ये। चलिए, 7 नंबर लक्ष्मी का पति कौन था, लक्ष्मण था। राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी का पति का नाम था लक्ष्मण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पे आपका 8 नंबर। देखिए ध्यान से देखते रहिएगा सारे क्वेश्चन। आपको पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी, तो पहले जो है ब्राह्मी कहलाती थी। वैसे आपका सीधे हो जाएगा देवनागरी, लेकिन देवनागरी ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको मारना है यहाँ पे ब्राह्मी बोला जाता है, क्योंकि देवनागरी को ही ब्राह्मी बोला जाता है। चलिए, इसी तरह से आपका 9 नंबर सवाल है। देखिए सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है रोडेट लगा के देखिएगा, यानी मोबाइल को थोड़ा जो है बड़ा फिक करके देखिएगा तो अच्छा लगेगा, तो आपको पूरा तरह से दिखा जाएगा। और क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो है काफी छोट में आया है। रसखान किस काल के कवि थे, याद रखिएगा रीतिकाल, जिसको हम लोग भक्ति काल भी बोलते हैं। ऑप्शन में आपको भक्ति काल रहेगा, तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक है ना, भक्ति काल या फिर रीतिकाल। चलिए 10 नंबर है, पापति बेहोश क्यों पड़ी थी, तेज बुखार के कारण। राइट आंसर आपका बी। चलिए 10 का यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 का बी होगा, तेज बुखार कारण। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, श्रीनिवास जी है। याद रखिएगा श्रीनिवास जी। चलिए 12 नख प्रतीक है किसका, तो पशुता का। नाखून जो है किसका प्रतीक है, यहाँ पे आपका 12 नंबर सवाल है। चलिए सारे सवाल ध्यान से देखिएगा। 13 है, हिंदी के आदि कवि कौन है। याद रखिएगा हिंदी के आदि कवि तुलसीदास को या फिर आपको महर्षि वाल्मीकि जी को बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। यहाँ पे डी ऑप्शन में भी है, निराला जी है। तो याद रखिएगा जो है हिंदी का जो है आदि कवि के नाम से जाना जाता है वाल्मीकि जी को, और वाल्मीकि जी के ही हिंदी संस्कृत में ज्ञान आगे चलकर तुलसीदास भी उन्हीं का एक्सप्लेन किए थे। नटरांग पत्रिका का संबंध किससे है, तो रंगमंच से है, जो कि आंसर नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी में है, रंगकर्म से। ठीक है ना, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे इस सवाल का जवाब है 4 का नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है, रंगमंच से या फिर रंगमंच या रंगकर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है आपका, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशन किसने करवाया था।
चलिए यहाँ पर है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशन किसने करवाया था, 16 नंबर सवाल है। और 16 का जो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मैक्स मुलर ने करवाया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए 17 अविनोव शहर स्थित है, कहाँ में स्थित है, ये फ्रांस में है और रोन नदी के है, ठीक है, रोन नदी के आसपास है ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल है 18 निम्नलिखित में महात्मा गांधी का जन्म स्थल कहाँ है, तो गुजरात में पोरबंदर जिला में हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ पे 19 नंबर सवाल है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा इनका संबंध जो है यहाँ पे किससे है, तो यहाँ पे कथक से है, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 19 का ये हो जाएगा। चलिए पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। 20 नंबर है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादक से है, अर्थात वो शहनाई बजाते थे। चलिए ये हो गया। 21 है अहिंसक प्रतिरोध सबसे उद्दान और बढ़िया है, यह किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। सत्य अहिंसा के पुजारी है और अहिंसक यहाँ पे बात आया है। चलिए यहाँ पे 22 नंबर सवाल आपका आया है। 22 नंबर सवाल कहता है पंत जी के अनुसार भारत माता कहाँ निवास करते हैं। प्रिय छात्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल हर बार पूछा जाता है। भारत माता हमेशा गांव में बसते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो प्रिय छात्रों यहाँ पे आपका 23 नंबर सवाल है। देखिए अगर आपको वीडियो में किसी तरह की प्रॉब्लम होता है या किसी तरह की अशुद्धियाँ आपको सुनने को मिलता है या फिर हो जाता है, तो आप कमेंट करके बताइए यार, हमें मोटिवेट कीजिए आप लोग। और किसी तरह की प्रॉब्लम होता है तो उसे आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। और लाइक नहीं करते हैं यार, हम काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप लोग लाइक भी कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए, आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। तब प्रेम वाटिका ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा रस खान जी है, प्रेम के बारे में बताए थे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे 23 है और 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। राष्ट्र कवि दिनकर जी का जन्मस्थल कहाँ है, बिहार के बेगूसराय के सिमरिया के आसपास हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। ससुराल है यहाँ पे आपका टबका में। हिरोशिमा शहर का संबंध किस देश से है, तो जापान से। हिरोशिमा या फिर नागासाकी, जहाँ पे अमेरिका ने 1945 में बम गिराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 26 नंबर। एक वृक्ष की हत्या कविता कौन है, कवि कौन है, तो इसका जो है कवि कौन है, तो इसका कवि जो है आपका क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 का आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण जी है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 है रगम्पा कौन था, तो ये एक जुआरी था, जुआरी जो मगम्मा से पैसा ठगना चाहता था। चलिए 28 नंबर है मगम्मा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, यहाँ पे याद रखिएगा अच्युत नाम था, अच्युत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 29 का ए हो जाता है। यहाँ पे आपका 30 नंबर सवाल है मंगू जन्म से ही क्या थी, पगली थी, ठीक है। यानी मंगू जो है जन्म से ही क्या थी, गूंगी थी अर्थात पागल थी। चलिए अयज्ञ जी का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी में मिल जाएगा, ठीक है ना। अयज्ञ जी का पूरा नाम क्या, यानी इतना दे देगा कहेगा पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अयज्ञ नाम है, ठीक है, पूरा नाम। चलिए इसी तरह से आपका यहाँ पर है 32 नंबर सवाल है सीता किस कहानी का पात्र है, तो सीता जो है किस कहानी का पात्र है, तो इसका 32 नंबर सवाल है और 32 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी में है, धरती कब तक घूमेगी, ठीक है ना। यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी। सीता इसका जो है मुख्य पात्र है, याद रखिएगा सीता इसका मुख्य पात्र है। मुख्य पात्र का मतलब होता है इसके बारे में डिस्कस किया गया है काफी, ठीक है ना। यहाँ पे आपका है 33 नंबर सवाल कहता है कि अच्छा लड़का पिता की आज्ञा का पालन करता है में रेखांकित शब्द जो है यहाँ पर, ये अच्छा जो है क्या है, तो ये जो है विशेषण है, ठीक है, लड़का की विशेषता बता रहा है। हिंदी भाषा की लिपि क्या होता है, देवनागरी होता है, बच्चे से पता है आप लोग को। चलिए 35 है नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद की कौन सी विद्या है, ये एक निबंध, नाखून क्यों बढ़ता है, ये एक निबंध है, ठीक है ना। ये निबंध है जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में यहाँ पे मिल जाएगा, ललित निबंध है, सीधे निबंध भी कह सकते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, यानी वाच्य इंग्लिश में इसको वॉइस कहते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 है सुमिंद्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था, पूरे 1900 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 38 नंबर है जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है, इसको आप लोग तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, जगत हलंत आप प्लस आपको दे देना है, यहाँ पे जगत प्लस इस देना है, ठीक है ना। सॉरी नाथ, जगत नाथ नाथ देना है, ठीक है ना। नाथ हो गया आपका, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। चलिए गांधी जी के 2 हथियार कौन कौन से, तो सत्य अहिंसा, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में होगा, ऑप्शन सत्य और अहिंसा। गांधी जी के 2 सबसे बड़ा हथियार था, सत्य और अहिंसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पावक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो पावक का जो होता है आपको तोड़िएगा तो प जोड़ अक होता है, अर्थात यहाँ पे जो लास्ट में लगता है प्रत्यय का मतलब जो किसी शब्द के अंत में लगता है उसी को कहते हैं, यहाँ पे अक प्रत्यय हो जाएगा।
चलिए इसी के साथ आपका यहाँ पे है 41 नंबर सवाल है, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा या विशेषण के स्थान पर आने वाले नाम को हम लोग सर्वनाम कहते हैं, अर्थात राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है आपका 42 नंबर है। 42 नंबर सवाल कहता है किस समास में पहला पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भावार्थ समास में, जैसे प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, ये सारी चीज होता है। ये हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? तो स्वेच्छा सेवक दल का। ठीक है, सेकेंड हिंदी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग को काफी हिंदी से यहाँ पे पढ़ना नहीं है, बस देख लेना है। सॉरी यहाँ पे 45 है, अनुस्वर और विसर्ग क्या है? अनुनासिक है। इसको बोलने के बाद लगता है कि नाक से आवाज निकलता है, इसलिए ऑप्शन ए। निम्नांकित में कौन उष्ण व्यंजन नहीं है? देखिए कहता है नहीं है, तो आपका जो है यहाँ पे ये तो है आपका 100 है, तो ये होगा लास्ट में होगा आपका प ऑप्शन है यहाँ पे प जो है ये नहीं है। ठीक है ना, राइट आंसर डी हो जाएगा। ये जो है उष्ण यानी उष्मा नहीं निकलता है। ठीक है ना, आपका 4 वो है उष्ण व्यंजक, ये सब जो है उष्ण व्यंजक है। ठीक है ना, एक और 100 आता है, ये 100, ये भी आपका उष्ण व्यंजक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका व का उच्चारण स्थान क्या होता है? चलिए यहाँ पे आपको बताना है। 47 नंबर सवाल है, व का उच्चारण स्थान क्या है? तो चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग इसका जवाब कर सकते हैं। तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है व बोलने के बाद मतलब कंठ आता है, कंठ से। और आपको पता है कबर यानी क ख ग घ सब आता है, सबको क से ही, कंठ से ही उच्चारण स्थान होता है। ब का भी और यहाँ पे कंठ से, यानी आप जान लीजिए कि इसका आंसर हो जाएगा आपका कंठ हो जाएगा, जो ऑप्शन और यहाँ पे डी पर है, उधर है। ठीक है ना, और याद रखिएगा क ख ग घ का भी उच्चारण स्थान कंठ से ही होता है। चलिए 48 नंबर सवाल है, वह अति सुंदर बालक है में अतिशय क्या है? तो अतिशय यहाँ पर क्या है? देखिए बहुत ही मायने रखता है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर भी खोजना काफी आसान है। देखिए वह अतिशय सुंदर बालक है, अतिशय भी है और सुंदर बालक भी है। तो बालक तो हो गया आपका संज्ञा, जबकि सुंदर विशेषण। अब अतिशय के बारे में पूछा जाता है कि अतिशय क्या है, तो 48 का जो आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप थोड़ा सोच समझ के आंसर कीजिएगा, तो यह हो जाएगा पर विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में होगा, पर विशेषण। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे पर विशेषण है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आपका 49 नंबर सवाल है, उसके बाद हम लोग लास्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग है? तो गंगा पुल्लिंग नहीं है, कृष्णा भी पुल्लिंग नहीं है, क्योंकि कृष्ण होता है पुल्लिंग। देखिए यहाँ पे जो है कृष्ण तो पुल्लिंग होता है, लेकिन कृष्णा जो है स्त्रीलिंग हो जाता है। कहता है कौन पुल्लिंग है? यहाँ पर सिंधु नदी जो है ये पुल्लिंग है, क्योंकि इसका अभी तक लिंग पता ही नहीं चला है। चलिए 50 नंबर सवाल है, उग्र शब्द का विलोम क्या होता है? आपका है उग्र। उग्र का उल्टा क्या होता है? तो शांत होता है, शांत। ठीक है, या फिर आप कहीं कहीं पे सौम्य भी देखते होंगे। चलिए तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर दिया। चलिए वीडियो पसंद आए तो अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लिया, चूंकि मैं इस तरह का वीडियो आपको देते रहेंगे। और पता है आप लोग को आउट क्वेश्चन बिल्कुल तरह से वायरल हो रहा है, तो हम आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर देंगे क्वेश्चन, या फिर टेलीग्राम पर आपको भेज देंगे। तो जल्दी से आप ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।